ओके, सो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप अपने फेसबुक के पेजेस कैसे ऑटोमेट कर सकते हो विद बिना किसी कंटेंट डाउनलोड किए या फिर कुछ भी स्क्रैप किए। सो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अभी आपको मैं प्रैक्टिकल करके भी बताता हूँ कि ये वेबसाइट यूज़ कैसे करनी है। सो इसका जो प्राइसिंग मॉडल है वो टोकन बेस्ड है, मीन्स के साइन अप वगैरह सब कुछ फ्री है। आपकी जब पोस्ट पब्लिश होती हैं सिर्फ तभी आप पोस्ट के लिए पे करते हो। अगर कहीं पे पोस्ट फेल हो जाती है या कोई भी इशू आता है तो आपके टोकन माइनस नहीं होते। सो सबसे पहले आप साइन अप करो। ये ओ आप स्पैम में भी चेक कर सकते हो और आल मेल में भी। यहाँ पे ये ओ है, आप पुट कर दें। एंड ये आपका अकाउंट बन गया है। इसमें सबसे पहली चीज़ जो करनी होती है वो सेटिंग्स में जाके आपने यहाँ पे अपना फेसबुक का एक ऐप बनाना होता है और उसके लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा डेवलपर फेसबुक स्लैश ऐप, या आप स्टार्ट में भी डेवलपर फेसबुक पे जाएं। Then यहाँ पे गेट स्टार्टेड लिखा होगा, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप गेट स्टार्टेड करें, वहाँ से अकाउंट बनाएं, देन माई ऐप्स पे आ जाएंगे आप। इसका सारा प्रोसेस इधर लिखा भी हुआ है, सेटअप माई ऐप। यहाँ पे आपको वीडियो भी मिल जाएगी एंड ये सारा जो भी लिंक आपने डालने हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। सो फिलहाल हम स्टेप 1 पे हैं, क्रिएट ऐप। ऐप नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। देन यहाँ से आप जाएंगे ऑल में और ये मैनेज एवरीथिंग ऑन योर पेज, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट, आई डोंट हैव अ पोर्टफोलियो। नेक्स्ट नेक्स्ट, गो टू डैशबोर्ड। और ज़रूरी नहीं है कि यह ऐप आप उसी जीमेल पे बनाएं जिसके साथ आपने साइन अप किया है। आप इसको कहीं किसी भी जीमेल पे बना सकते हैं, ये किसी भी फेसबुक अकाउंट पे बना सकते हैं। और एक बंदे का क्वेश्चन था कि जब डेवलपर अकाउंट बनाते हैं तो वहाँ पे नंबर वेरीफाई करने का बोलते हैं, तो आपने वहाँ पे वेरीफाई नहीं करना, आपने डायरेक्ट फेसबुक के अंदर जाना है, वहाँ पे नंबर लगाना है, देन आपसे नंबर नहीं मांगेगा डेवलपर फेसबुक बनाने के लिए। सो ये अभी ऐप बन गया है। सबसे पहले आपने जाना है सेटिंग्स बेसिक, और अभी यहाँ पे हमारा स्टेप 2 आ जाएगा। आपने यूआरएल कॉपी करना है, प्राइवेसी यूआरएल में डाल दें, नीचे जाएं, सेव चेंजेस, देन नेक्स्ट स्टेप लाइव करना है। यहाँ पब्लिश में जाएंगे आप, पब्लिश करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि यहाँ पे पब्लिश लिखा आना चाहिए, वरना आपकी पोस्ट किसी को शो नहीं होंगी। ये पब्लिश हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप, ये दोनों यूआरएल डालने हैं, कोई भी मिस नहीं करना। अब आप जाएंगे
फेसबुक लॉगिन फॉर बिजनेस सेटिंग्स, यहाँ पे ये रहा वैलिड ऑथ, यहाँ एक डाला, फिर इधर ही दूसरा डाल देना है, ये दो डाल के सेव चेंजेस। ओके ये सेव हो गया। नेक्स्ट स्टेप ऐप आईडी एंड ऐप सीक्रेट। ओके इससे पहले एक और स्टेप करना है, आपने यूज़ केसेस में जाना है, कस्टमाइज, एंड यहाँ पे ये सारी चीज़ें ऐड कर दें। वैसे भी ये वेरिफिकेशन ही मांगता, सो एक एक करने के बजाय आप सारे ही कर दें। ये हो जाएगी खुद ही। आपने सेटिंग्स में जाएं, बेसिक ऐप आईडी कॉपी करके यहाँ डाल दें, देन शो ऐप सीक्रेट, सेव एंड वेरीफाई। ये आपके ऐप का नेम आ गया, मीन्स कि ये वेरीफाई हो गया। अब आप इस पे फेसबुक अकाउंट्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो फेसबुक अकाउंट करने के लिए आपने जाना है ऐप रोल्स, देन टेस्टर। यहाँ आप यूज़र नेम भी डाल सकते हैं, FB ID भी डाल सकते हैं। डायरेक्ट लिंक नहीं डालना है, या यूज़र नेम डालना है या फिर ID डालनी है। सो ये मेरी एक अकाउंट की ID है। आप यहाँ पे मल्टीपल यूज़र्स डाल सकते हैं, इस तरह करके जितने यूज़र्स डालते जाएंगे एक साथ ही ऐड कर सकते हैं। ये देखें अली हमज़ा। इसके बाद आपने डायरेक्ट ऐड कर देना है जितने भी यूज़र्स आप ऐड करना चाहते हैं अपने फेसबुक के अकाउंट्स। उसके बाद आपने अपनी अकाउंट की सेटिंग्स में जाना है, जो भी आपने अकाउंट्स यहाँ पे ऐड किए हैं उनकी सेटिंग्स में जाके नीचे स्क्रॉल करके ये ऐप्स एंड वेबसाइट है, आपने इसको एक्सेप्ट कर लेना है। अच्छा मेन चीज़ ऐप बनाने का मकसद ये है कि हम ऐप अप्रूव भी करवा सकते हैं, बट क्योंकि इसके अंदर फुली स्क्रैपिंग हो रही है तो ऐप अप्रूव नहीं होगा फेसबुक से कभी भी, क्योंकि ये उनकी टर्म्स के ख़िलाफ़ है। इसीलिए आपको ऐप बनाना पड़ रहा है, और ये भी वैसे भी वन टाइम है। एक दफ़ा आपने ऐप बना लिया, उसके बाद आप 250 पेजेस इजीली मैनेज कर सकते हो यहाँ पे 50 अकाउंट्स ऐड करके। और दोबारा आपने ऐप बनाना हुआ, सिंपली यहाँ से क्रिएट न्यू ऐप करके वो भी आप बना सकते हो। मैंने यहाँ से एक्सेप्ट कर लिया। अब ये आईडी वेरीफाई हो गई है ऐप में, तो अभी यहाँ 2 आईडीज़ हैं। अब मैं जाऊँगा कनेक्ट ऐप पे, इसमें अभी 2 ऑप्शंस हैं। डायरेक्ट कनेक्ट मींस के जो आपके ब्राउज़र में अभी आईडी लॉगिन है, आप डायरेक्ट उसे ही यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आपकी लेट्स सपोज किसी VPS में आईडी है या फिर RDP में है या किसी और ब्राउज़र में है, आप मैजिक लिंक पे क्लिक करें, सिक्योर लिंक कॉपी, देन आप उस ब्राउज़र में जाएं जहाँ पे वो अकाउंट है, वहाँ ये पुट कर दें। आपको वेबसाइट लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है बार बार हर जगह। कनेक्ट दिस अकाउंट, यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से पेजेस को आपने अलाउ करना है, या फिर सारे पेजेस एंड फ्यूचर वाले पेजेस। सो
ये बिल्कुल सिक्योर है, तो इतना कोई इशू नहीं है, आप फ्यूचर वाले भी कर सकते हैं। यहाँ पे बिजनेस मैनेजर, क्योंकि बीएम में भी पेजेस होते हैं तो उसके लिए अलग से परमिशन देनी पड़ती है। सो अगर आपके पास बीएम मल्टीपल्स हैं तो आप किसी एक का भी दे सकते हैं या फिर ऑप्ट इन कर लो। अगर कोई बीएम नहीं है तो डायरेक्ट इसी पे आ जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट, अब ये वाली सारी परमिशंस हैं जो आपका ऐप मांग रहा है। सेव, या आप पढ़ भी सकते हैं, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है कि आपके पेज का एक्सेस किसी के पास चला जाएगा या कुछ और। गॉट इट। कनेक्शन सक्सेसफुल। अभी आप इसको क्लोज कर सकते हैं। आप दोबारा इसमें जाएं, रिफ्रेश, ये हमारा अकाउंट ऐड हो चुका है। अगर आपको उसी ब्राउज़र में है सो सिंपली कंटिन्यू इन दिस ब्राउज़र करें, सेम वही प्रोसेस होगा और यहाँ पे आपका अकाउंट ऐड हो जाएगा। सो अकाउंट ऐड होने के बाद देखिए, अभी तक मैंने कोई भी टोकन ऐड नहीं किए, सारा कुछ विदाउट टोकन के। सिंपली साइन अप करें, अपने पेजेस सेटअप करें, अकाउंट सेटअप करें। यहाँ से अकाउंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। यहाँ सारे मेरे पेजेस लिस्ट हो गए हैं, जो बीएम में हैं वो भी और दूसरे भी। सो मैं यहाँ ये पेज सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट, अब यहाँ से मैंने प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करना है जिसकी मुझे रील्स पोस्ट करनी है। सो फिलहाल इंस्टाग्राम, यहाँ पे आप यूज़र नेम दे दें जिसकी स्क्रैप करनी है, तो मुझे कोई याद नहीं है, तो मैं इंस्टाग्राम को ऑफिशियली दे देता हूँ। यहाँ से आप पोस्ट सेलेक्ट कर लें कितनी करनी है एट अ टाइम, या आप पोस्टिंग के टाइम से सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आगे आएगा। सो टाइम जोन, जिस टाइम जोन पे आपने पोस्ट करनी है, यहाँ पे सारे टाइम जोन्स अवेलेबल हैं, आप कोई भी सिलेक्ट करें। स्टार्ट ऑटोमेशन, और ये आपका पेज ऑटोमेशन पे लग गया। इस पे जाएं, ये अभी आपकी रील स्क्रैप होंगी। जैसे ये रील स्क्रैप होगी, यहाँ पे एक्टिव लिखा आ जाएगा और आपकी पोस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। देन सेटिंग्स में आके आप यहाँ पे एडिट करके इसको डेली फिक्स टाइम स्टैम्प्स पे करके यहाँ पे आप पोस्टिंग टाइम सेलेक्ट करें। यहाँ पे आप टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम पे आपकी पोस्टें पोस्ट हो सकती हैं। सेव चेंजेस, आप दोबारा से टाइम जोन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ आपको बता रहा है कि कौन सी आईडी में आपका पेज कनेक्टेड है। सोर्स, लेट से आपके रील्स फिनिश हो गई हैं, एक इंस्टाग्राम जहाँ से आप जिस अकाउंट की आप रील डाल रहे थे, सो आप अपडेट करेंगे। यहाँ से दोबारा कोई भी प्लेटफॉर्म आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब की अब दोबारा डालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे अभी चैनल आईडी डाल दें। अब से फायरशिप की वीडियोस डलेंगी और ये दोबारा स्क्रैप होने लग जाएंगी इसकी फायरशिप की वीडियोस। दैन आइडेंटिटी में कुछ खास है नहीं, डिस्प्ले नेम है। फेसबुक के जो फॉलोअर्स हैं ये डेली हर 6 घंटे बाद आपके अपडेट हो रहे होते हैं कि आपके पेज पे कितने फॉलोअर्स हो गए हैं। बस इसमें इतना कुछ खास है नहीं, सिर्फ आपने एक दफ़ा पेज सेटअप करना है, उसके बाद सारा ये खुद ही कर रहा होगा। यहाँ पे आपकी टोटल आ जाएंगे कि कितनी वीडियोस पेंडिंग में है, मींस कि उसने अकाउंट पे कितनी वीडियोस हैं स्क्रैप हुई और पोस्टेड एंड फेल्ड। यहाँ पे भी वही बता रहा है। यहाँ से आप अपना पेज विज़िट कर सकते हो डायरेक्टली, एंड यहाँ से आप यूट्यूब जो भी आपने अकाउंट कनेक्ट किया हुआ है स्क्रैप करने के लिए वो कर सकते हो। ये ऑटोमेशन का टॉगल बटन है, इसको आप जैसे ही बंद करोगे आपकी रील्स की जो पोस्टिंग है वो पॉज हो जाएगी। देन आप इसको दोबारा एक्टिवेट करोगे तो आपकी रील्स दोबारा से पोस्टिंग होने लग जाएंगी। देन अब आ जाते हैं टोकन पे। सो अभी देखिए मेरे पास अगर 0 टोकन्स हैं तो 2 चीज़ें हैं, एक तो कि यहाँ पे ये रील स्क्रैप नहीं करेगा जब तक आपके पास टोकन्स नहीं होंगे, दूसरा आप पोस्टिंग नहीं करेगा। बाकी आप सब कुछ कर सकते हो, पेजेस लगा दो और उसके बाद टोकन बाय करो, या फिर आपने पहले करने हैं, जो भी है। आपकी पोस्टिंग तभी होगी जब आपके पास यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस होगा। और यहाँ पे आप ओवरव्यू में आके एड्स टोकन,
यहाँ आपको सारा प्रोसेस, अभी टोकन की प्राइस है 0.6 PKR पर टोकन। और एक रील जो इंस्टाग्राम की पोस्ट होती है उसके 1 टोकन है, देन टिकटॉक के 3 टोकन्स हैं एंड यूट्यूब के 6 टोकन्स हैं। अब ये करने की वजह, सो इंस्टाग्राम यूज़ करता है डेटा सेंटर प्रॉक्सीज जो कि बहुत सस्ती पड़ती हैं, और इसका डाउनलोड साइज़ भी कम होता है हर पर वीडियो का, बट हाईएस्ट अवेलेबल डाउनलोड जो होती है रील की वही डाउनलोड करता है। सो इसके एमबीज कम होते हैं, इसीलिए इसकी कॉस्ट कम है। देन इसकी बिट रेट ज़्यादा होता है। दूसरे नंबर पे इसकी रेजिडेंशियल प्रॉक्सीज यूज़ होती हैं इसको डाउनलोड करने में। एंड सेम गोज़ विद यूट्यूब का तो बहुत ही बिट रेट भी ज़्यादा होता है एंड इसकी रील्स 2K तक जाती हैं हाईएस्ट अवेलेबल। सो इसका फाइल साइज़ काफ़ी बड़ा होता है यूट्यूब का, इसी वजह से इनके टोकन ज़्यादा हैं। सो नेक्स्ट पाकिस्तानियों के लिए ये है UBL का बैंक अकाउंट। आप यहाँ से पेमेंट करें, देन स्क्रीनशॉट लेके व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर पे सेंड कर लें, और डेली रात को मैं देखूँगा जिस चीज़ की पेमेंट आई हुई मैं डायरेक्टली टोकन ऐड कर दूँगा। एंड ये इंडियंस के लिए यहाँ पे बाइनेंस है, बाइनेंस ID, आप यहाँ पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। और अभी किसी की कोई और क्वेश्चन हुआ तो आप कमेंट कर दो, मैं फिर लाइव भी आ जाऊँगा। अगर किसी को मसला आ रहा है या फिर ऐप ID सेटअप नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, व्हाट्सएप या फिर मैसेंजर पे जाओ, मैसेज कर दो, मैं आपको एनी डेस्क आके ठीक कर दूँगा आपका कोई भी इशू हुआ तो।